नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। अमेरिका चुनाव परिणाम और शपथ में 75 दिन का अंतर होता है। इस अवधि को लेम डक या लंगड़ा बतख पीरियड कहते हैं। यदि इस पीरियड में चुनाव जीते हुए उम्मीदवार को कुछ हो जाता है या स्वास्थ्य कारणों की वजह से वह पदभार नहीं संभाल पाता है तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाती है। इस स्थिति में ट्रंप के साथ कुछ होता है तो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बन सकते हैं राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद मोदी सरकार ने किया पराली जलाने पर जुर्माना बढ़ाने का फैसला। 2 एकड़ से कम जमीन पर 5,000 रुपए का जुर्माना, 2 से 5 एकड़ जमीन पर 10,000 रुपए का जुर्माना और 5 एकड़ से ज्यादा की जमीन पर पराली जलाने को लेकर किसानों को 30,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 पर बवाल, विधायकों में हाथापाई, मार्शल की मदद से हंगामाई विधायकों को बाहर किया गया। विधानसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित हुई। भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा बहाल करने वाली संबंधी प्रस्ताव पारित करने पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पार्टी नेतृत्व से पूछा कि क्या वह आतंकवाद के पक्ष में है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्य में धारा 370 की वापसी नहीं होगी। शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इसमें लड़कों को मुफ्त शिक्षा और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर करने के आश्वासन के साथ ही धारावी पुनर्विकास परियोजना को रद्द करने का भी वादा किया। मोदी सरकार ने 10 साल में आतंकवाद के खिलाफ उठाए कड़े कदम, गृह मंत्री अमित शाह का बयान। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हुआ मजबूत इकोसिस्टम, केंद्रीय एजेंसियों के कामकाज को भी सराहा। प्रयागराज महाकुंभ को लेकर अखाड़ों की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। संत महात्माओं में आपस में जमकर हुई मारपीट की वजह से देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा, बैठक भी नहीं हो सकी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की पूर्व राज परिवारों पर टिप्पणी पर हंगामा। राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, राहुल को बताया अज्ञानी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने कहा भाजपा का ग्राफ लगातार गिर रहा है, झारखंड और महाराष्ट्र में बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नेताओं के बीच जमकर जुबानी जंग, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बजरंगी वाले बयान पर उद्धव ठाकरे का तंज। राज ठाकरे बोले आदित्य ठाकरे ने परिवार के हिंदू हृदय सम्राट के बीच छवि खत्म की। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर केस का बंगाल से बाहर केस ट्रांसफर करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सीबीआई से कोर्ट ने 4 हफ्ते में मांगे स्टेटस रिपोर्ट। डॉक्टरों की सुरक्षा पर सभी राज्यों से मांगे सुझाव। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के नियमों में तब तक बीच में बदलाव नहीं किया जा सकता है जब तक कि ऐसा निर्धारित न किया गया हो कि भर्ती प्रक्रिया आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन जारी करने से शुरू होती है और रिक्तियों को भरने के साथ समाप्त होती है। महाराष्ट्र के नासिक शहर में 12 बेरोजगारों के खातों में अचानक 125 करोड़ रुपए। बैंक वाले भी प्रोफाइल देकर हुए हैरान क्योंकि इनके खाते में कभी 1 लाख रुपए का भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्री दीपक जोशी का भाजपा में वापसी। बुधनी में कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने भाजपा में शामिल हुए। पिछले साल विधानसभा चुनाव के समय भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। बमबिहा गिरोह के 2 गुर्गे जुलांधर में पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया आरोपी कई आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे हैं और दोनों राज्यों में गिरोहों को हथियार मुहैया करा रहे थे। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनियमन बाजार में रुपया 6 पैसे टूटकर 84.37 प्रति डॉलर पर पहुंचा। इस गिरावट के बाद रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर। एक दिन की बड़ी तेजी के बाद शेयर बाजार में फिर गिरावट। सेंसेक्स 836 अंक फिसलकर 79,542 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी निफ्टी भी 285 अंक गिरकर 24,199 अंक पर हुआ बंद। सलमान खान के बाद शाहरुख खान को मिली जान से मारने की धमकी। बांद्रा पुलिस स्टेशन में कॉल करके शख्स ने शाहरुख खान को मारने की धमकी दी। पुलिस ने रायपुर से फैजान नाम के शख्स को गिरफ्तार कर लिया। बांद्रा पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं में दर्ज किया मामला। शाहरुख खान को धमकी के मामले में मुंबई पुलिस ने फैजान खान को नोटिस भेजा। फैजान को फोन से शाहरुख को दी गई थी धमकी। फैजान ने कहा मेरा फोन गुम हो गया था, मैंने इसकी एफआईआर दर्ज कराई है। शूटिंग के दौरान घायल हुए सुनील शेट्टी। एक्शन सीन की शूटिंग के दौरान पसलियों में लगी चोट। एक्टर के इलाज के लिए सेट पर ही बुलाई गई डॉक्टर्स की टीम। सुनील शेट्टी ने पोस्ट शेयर करके बताया कि वह ठीक है। ये थे आज की फटाफट बुलेटिन और ऐसे ही ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।